सम्मानीय सदस्यों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगा कि ईपीएस 95 नामक जो पेंशन यहां दी करने की घोषणा की गई, मैंने पिछली बार भी सदन में जब लास्ट टर्म में आया था तब भी इसकी सूचना केंद्र सरकार को करी थी और तब हम इसको पॉजिटिवली रिव्यू कर रहे हैं, ऐसा मुझे जवाब मिला था। लेकिन सर, आज तक उन बेचारों पेंशनर को आज तक वो आस लगाए बैठे कि यही सरकार हमें न्याय देगी और उनको यह निश्चित रूप से उनकी ये मनीषा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी पेंशन बढ़ेगी। इस मान्यता के साथ वो हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। मैं आपसे ये गुहार लगाना चाहता हूं उन सारे लोगों के ओर से कि सर, बहुत दिनों से ये पेंडिंग इशू है, केंद्र सरकार इसमें अपना संज्ञान लाए और निश्चित रूप से इसमें अच्छा काम होने की जरूरत है। सर, एक 2 ही मिनट में मैं अपना, मेरा पार्टी का टाइम है सर, मैं 2 ही मिनट में अपना कंक्लूड करता हूं। पार्टी का टाइम हो गया सर, 2 ही मिनट में अपना कंक्लूड करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लगभग पूरा विपक्ष और कम से कम आधा सत्ता पक्ष यानी सत्तारूढ़ पार्टी के ही सदस्य आज संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठा रहे हैं और उनके पक्ष में है, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों मौन है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, संसद का एक बार फिर से स्तर स्टार्ट हो गया है और इस स्तर में भी हमारे देश भर के 60 लाख से भी ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से हमारे माननीय सांसदों के द्वारा उठाया जा रहा है। कोश्यारी और पीएफपी समिति की सिफारिशों के बाद भी ईपीएस 95 पेंशन नहीं बढ़ी है। जिस जो मुद्दा है उसमें इन माननीय सांसद ने अपनी बात रखते हुए कहा कि न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह 7500 रुपये होनी चाहिए। पेंशनर पिछले 7-8 सालों से मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। शून्य प्रहार के दौरान संसद में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर की समस्या के संदर्भ में इन दबंग सांसद ने हमारे माननीय का ध्यान आकर्षित किया। देश भर के 60 लाख या कहीं 78 लाख पेंशनधारक जो कि केंद्रीय और राज्य सरकार के प्रमुख निजी संस्थानों फैक्ट्री से जुड़े हैं, उन्हें न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह 1000 रुपये पर अपना जीवन काटना पड़ रहा है और ये राशि वर्तमान स्थितियों में पर्याप्त है या फिर बुनियादी आवश्यकताओं स्वास्थ्य सेवाओं से भी उन्हें वंचित रखती है। सांसद ने कहा 2013 में कोश्यारी समिति, 2018 में श्रम संसदीय समिति और पीएफओ की उच्च स्तरीय समिति में भी सिफारिश करने के बावजूद ये समस्या अभी भी वैसी की वैसी ही है। समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रतिमाह पेंशन 7500 न्यूनतम होनी चाहिए। पेंशनर पिछले 7-8 सालों से मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनकी आवाज़ अभी तक अनसुनी है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि तत्काल इस योजना में बदलाव लाकर न्यूनतम पेंशन 7500 प्रतिमाह किया जाए और उससे अतिरिक्त महंगाई भत्ता, पेंशनर और उनके परिवार के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे न केवल पेंशनर के जीवन का स्तर बेहतर होगा बल्कि उनके दर्शकों की सेवा का योग्य सम्मान किया जाएगा। सरकार और सदन का इन वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता देकर उन्हें न्याय प्रदान करना ये मुख्य दायित्व है। इस पर निश्चित रूप से विचार कर जल्द से जल्द कुछ अच्छी बातें सरकार द्वारा की जाएंगी, ऐसा हमें विश्वास है। तो दोस्तों, हम दिल से धन्यवाद करते हैं माननीय सांसद का, जिन्होंने हमारे बुजुर्ग पेंशन धारकों के मुद्दे को इतनी मार्मिक तरीके से संसद में उठाया और हम मांग करते हैं कि हमारे देश की सरकार, जिससे हमारे देश भर के पेंशन धारकों को काफ़ी उम्मीदें हैं, मोदी सरकार हमारे पेंशन धारकों की समस्याओं की तरफ ध्यान देगी और उन्हें जीवन अनुरूप पेंशन देगी, जिसमें मेन हमारी डिमांड है न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस महंगाई भत्ता प्लस उनके और उनके परिवार मतलब उनके स्पाउस को, पति या पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं दी जाएं ताकि उनका बुढ़ापा अच्छे से गुजर बसर हो सके। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।